फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने अभी पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आया था F/Q0 और उसका फॉर्मूला आया था KQ/R² न्यूटन पर कूलोम। ये तो हमने ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस अगर हमें फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस तो जैसे हमने फोर्स के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो हम वेक्टर एडिशन से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक है Q2, एक है Q3, ऐसे ही Qn तक यहाँ पे रखे हुए हैं। ये इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से है R1, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है R2, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है R3 और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है Rn। तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 इज इक्वल टू KQ1/R1² और डायरेक्शन ये होगी। इसी तरह E2 ये होगा KQ2/R2²। इसी तरह E3 होगा तो KQ3/R3²। इधर होगा En। अब जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आए हैं तो ड्यू टू मल्टीपल चार्ज हम कैसे निकालेंगे। तो E नेट जो होगा वो इन सब का वेक्टर सम हो जाएगा। कैसे? En यहाँ आ गया। अब E1 + E2 + E3 सबका वेक्टर सम कर दिया। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई बात? तो देखिए जैसे हमने वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। मान लो तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वहाँ ट्रायंगल लिया था वैसे ही यहाँ ले लेते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, यहाँ पे भी। हमें निकालना है इस A पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर कितना, KQ/L²। इसकी वजह से भी क्या होगा, KQ/L²। अगेन ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब अगर हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट के लिए फिर से वही फॉर्मूला, कौन सा, A² + B² + 2AB cos θ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे हैं तो ये आएगा E² + E² + 2E² cos 60। cos 60 हम जानते हैं तो E² + E² + 2E² 1/2। सो हाउ मच इट विल बी, √3e। और एक e की वैल्यू हमें पता है, √3 KQ/L²। तो ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप सबको। तो इस तरह से हम ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। नोट करिए इसको।